एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो हम आपको चीज़ें बताने जा रहे हैं, ये एक्चुअल कंपैरिजंस हैं। इसका कोई फ्यूचर असम्पशंस के साथ, सजेशन के साथ ताल्लुक नहीं है। दीज़ आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली हैपेंड और ये हम उनकी उस वक़्त की प्राइसेज़ और आज की प्राइसेज़ से लेकर आपको एक्चुअल कंपैरिज़न और एक्चुअल एनालिसिस देने लगे एंड ट्रस्ट मी, वॉच दिस वीडियो और आपका जो दबाव है ना जी, वो हट जाएगा। आज इधर आप बैठे हुए हैं, तो आपकी वैल्यू है $90,000। इधर बैठे थे तो आपकी वैल्यू है $1,23,000। दैट इज वेल्थ क्रिएशन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस एंड वेलकम टू ब्लॉग्स 1 करोड़ चैलेंज 2.0। तो आज हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू किल दिस डिस्कशन वंस फॉर ऑल। आज से 4 साल पहले भी मैंने इस तरह की 1-2 केस स्टडीज आपके साथ शेयर की थी, लेकिन उस वक्त तक इमलाक के अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो शायद इतने तैयार नहीं थे। तो आज हम इमलाक का जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन एक नॉर्मल प्लॉट के साथ करने जा रहे हैं और प्लॉट के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जी पिछले 10 सालों में, 8 सालों में, 6 सालों में और 4 सालों के अंदर कौन से प्रोडक्ट ने आपको क्या बेनिफिट और एडवांटेज प्रॉफिट जो है वो दिया है और किसने रिटर्न दिया, किसने रिटर्न नहीं दिया। दिस इज़ अ केस स्टडी एंड वी विल डू इट वन बाय वन। सो आज की जो पहली केस स्टडी है वो आज से 10 साल पुरानी है, यानी कि 2016 के अंदर आप में से कुछ दो भाइयों ने, एक ने जो है वो फेज एंड प्रिज्म में एक प्लॉट खरीदा और दूसरे भाई ने जो है वो इंडिगो हाइट्स, जो उस वक्त एक प्रोजेक्ट था जो उस वक्त हम प्रमोट कर रहे थे, वो खरीदा। तो सारी पहली केस स्टडी के अंदर हम ये देखेंगे कि जनाब इन दोनों के अंदर जो है वो क्या बना। ये एक बड़ा फेयर कंपैरिजन होगा। इसके अंदर हम कैपिटल की बात करेंगे, एग्जैक्ट प्राइसेस की बात नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जी के कितना पैसा आपने लगाया किस जगह के ऊपर। वी नॉट गोइंग टू गो इनटू के एग्जैक्ट अपार्टमेंट साइजेस क्या थे या उसके तहत प्लॉट। ऑब्वियसली हमें जो है वो एक एवरेज प्लॉट को देखा है जिसकी प्राइस जो है वो हमने चेक करवाई है और उसके मुताबिक उसको ईयर वाइज जो उसकी प्राइस चलती रही है उसके मुताबिक हमने उसको एडजस्ट किया। दूसरी जो मेजर चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस सारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ पीकेआर का रिटर्न नहीं, उनका पीकेआर जो है ना वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि वाई पीकेआर इज सो कंफ्यूजिंग एंड द ओनली वे यू कैन रियल मेक रियल मनी इज अगर आप अपने रिटर्न जो है वो डॉलर्स में कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव। सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो 9 प्रिज्म का वर्सेस इंडिगो हाइट्स है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जी कि ये 2016 के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आज 10 साल इस इन्वेस्टमेंट को हो चुके हैं, 2026 हो चुकी है। हमने जो है वो 90 लाख रुपए का अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ की है। उधर 600 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट हमारे पास आया और इधर एक किनाल का प्लॉट, ऑल डेवलपमेंट चार्जेस पेड जो है वो हमें मिल गया। नाउ यहाँ पे आप देखें जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जब आप प्लॉट की पेमेंट दे रहे हैं डीएचए के अंदर तो आपको अपफ्रंट जो है वो 9 मिलियन जो है वो देना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको जो है वो 3 से 4 साल आपको मिल रहे हैं वो पैसे देने के लिए। हमने टू एवरेज आउट थिंग्स हमने वो पैसे जो हैं वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में इजी ईयर्स में तकसीम कर दिए। हम पहली स्लाइड पे चलते हैं। ये सारे फिगर्स आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। हमने जो है वो सबसे पहले जो असल फ़र्क पड़ता है वो 9 प्रिज्म के अंदर जब हमने प्लॉट लिया तो दैट प्लॉट वाज 9 मिलियन, राइट। सो और हमें अपफ्रंट देना पड़ा इंक्लूडिंग ऑल डेवलपमेंट चार्जेस। जबकि इंडिगो के अंदर जो हमने उसको इंस्टॉलमेंट्स को 4 सालों में तकसीम किया। तो सबसे पहले जो है ना वो देखते हैं कि जी कि 9 प्रिज्म के अंदर हमने 9 मिलियन का जो है ना वो एक प्लॉट खरीदा, ऑल चार्जेस पेड। और इंडिगो के अंदर जो हमने अपार्टमेंट लिया, ये इंडिगो हाइट्स का, ये एक्चुअल बिल्डिंग। सो गाइस एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो हम आपको चीजें बताने जा रहे हैं ये एक्चुअल कंपैरिजंस हैं। इसका कोई फ्यूचर assumptions के साथ, सजेशन के साथ ताल्लुक नहीं है। दीज आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली हैपेंड और ये हम उनकी उस वक्त की प्राइसेस और आज की प्राइसेस से लेकर आपको एक्चुअल कंपैरिजन और एक्चुअल एनालिसिस देने लगे एंड ट्रस्ट मी, वॉच दिस वीडियो और आपका जो दबाव है ना जी वो फट जाएगा। लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, राइट। सो इंडिगो का हम आपको बता रहे थे 90 लाख रुपए का हमने एक केनाल का जो प्लॉट है वो फुली अपफ्रंट ले लिया। इंडिगो के अंदर भी हमने 90 लाख ही इन्वेस्ट किया, बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट प्लान्स थी तो हमने उसको 4 सालों में दिया। बट यहाँ पे ही जो मेजर डिफरेंस है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है क्योंकि इंडिगो के अंदर आपको पहले 2 साल तो डॉलर के अंदर कोई इतना फर्क नहीं था, लेकिन तीसरे साल 2018 और 2019 में जो आपने इंस्टॉलमेंट्स दी हैं उसमें डॉलर जो है वो उसने काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि यहाँ पर जो आपने यूएसडी दिए वो डिफरेंट थे
और जो आपने यहाँ पर यूएसडी दिए वो डिफरेंट थे। यहाँ पे ये तकरीबन 86 to 90,000 यूएसडी बन रहा है, प्लॉट के अंदर आपके 85,901 911 आफ्टरन बन रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपने इंस्टॉलमेंट से पैसे दिए अपार्टमेंट के अंदर, तो आपको जो है वो $76,000 देने पड़े। तो फर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ही तकरीबन आपको $10,000 जो है, सिर्फ एक इमीडिएट डिसीजन करने से आपको $10,000 जो है वो उधर बच गए। दूसरी तरफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं बात करता हूं कि जी कि आपने रेंटल या इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स खरीदने हैं, तो अब आपको उसका फर्क पता चलेगा। अब प्लॉट जो था वो ऑफ कोर्स पिछले 10 साल में उसने कुछ भी नहीं किया, वो पड़ा रहा, उतार चढ़ाव आता रहा, व्हाटएवर। लेकिन ये जो अपार्टमेंट था, इसका तकरीबन 75,000 रुपये से रेंट शुरू हुआ 21 के अंदर, 22, 23, 24, 25 और जनवरी जून 2026 तक ये रेंट आके तो टोटल 62 लाख रुपीस इसको ये रेंट भी मिल गया। जो इसका एडवांटेज था, प्लॉट के अंदर आपका रेंट जो है वो दैट इज कंप्लीटली जीरो, सो वो हमने इधर शो ही नहीं किया। अब हम अगर इसको बात करते हैं प्योरली पीकेआर टर्म से, बिकॉज दैट इज द मोस्ट रेलिवेंट टर्म जो आप लोग देखते हैं, और डिफरेंस जो है वो इसके बाद आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा जब हम डॉलर रिटर्न्स में जाएंगे। जो एक्चुअल प्राइसेस हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जनाब वहाँ पे जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए का है, यहाँ पे जो है वो 2.5 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो कितना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 20 लाख रुपए का फर्क है। बट जो आपने रेंट लिया वो अभी आपने नहीं डाला, जब आप रेंट डालते हैं तो ये 3 करोड़ 32 लाख रुपया बन जाता है। ओके, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो इधर आपके पास आता है 160 लाख रुपए का, यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए का, और इधर आता है 2 करोड़ 42 लाख रुपए का। नाउ द डिफरेंस इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। टोटल पीकेआर टर्म्स में आरओआई जो 9% की है वो है 177%, विच इज गुड, और वो आपके लिए डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। मेरा प्लॉट था ये वो दायमा है, एंड एक्सीलेंट, आई एग्री विद यू। और इधर आप आते हैं तो 270% है। ओके यार, ज्यादा इंक्रीज हुआ है लेकिन कोई इतना फर्क नजर नहीं आ रहा, 100% का ज्यादा इंक्रीज है, बट दैट इज नॉट द एंटायर गेम, राइट। जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन में, आपको दो चीज़ें बताई जाती हैं, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, एक आपका इंटरनल रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। एनुअलाइज रिटर्न इस वजह से होता है कि एक इन्वेस्टमेंट जो आपको इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ी है, पे करनी पड़ी, और उसका रेंट भी आपको हर साल आ रहा है। तो यानी एक बात को समझे, 2022 में 21 में जो पैसे आपको मिले 10 लाख रुपया, उसकी वैल्यू 2026 में मिलने वाले 10 लाख रुपए से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि वो डॉलर टर्म्स में उससे कहीं ज्यादा था। ओके, सो वंस यू डू दैट कैलकुलेशन एंड यू रियलाइज के एक्चुअल बैक, बिकॉज दिस इज द हिडन थिंग, दिस इज द हिडन थिंग विच नो वन सीज। हम इसको देखते हैं एंड वी सी और इतना कोई फर्क नहीं कि यार 60-70 लाख रुपया ऊपर कमा लिया हो रहा है। बट जब आप जाते हैं कि मैंने वो पैसे 4 साल इस किस्तों में दिया और प्लस मुझे 4 साल से 5 साल से रेंट आ रहा है, तो वहां पर क्या बनता है कि जी कि आपका यहाँ पे 10% का एनुअलाइज आरओआई बन रहा है 9% के अंदर, और इंडिगो हाइट्स में आपका तकरीबन 16.4% का जो एनुअलाइज आरओआई है वो बन रहा है। ये 6 से 7% हमने कंपाउंडिंग आपको सिखाई है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि 6% कितना ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करता है। नाउ दिस इज नॉट इवन द एंड, राइट, बिकॉज एक्चुअल चीज आपको नजर आएगी जब आप डॉलर में कंपैरिजन करेंगे। और डॉलर में कंपैरिजन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डॉलर ही असल कंपैरिजन है। आप एक बात को समझें, डॉलर टर्म्स में आपने 9 प्रिज्म में $85,000 लगाया, इंडिगो हाइट्स में आपने लगाया सिर्फ $76,000। ये दिस इज वेरी ट्रू फॉर एक्सपर्ट्स। आज की जो वैल्यू है 9 प्रिज्म की वो है $89,000। इंडिगो हाइट्स की जो आज की डॉलर में वैल्यू है $97,000। अब ये दोनों प्राइसेस भी बड़ी करीब हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इन्वेस्टमेंट के अंदर से जो $10,000 आपने कम लगाया, दैट इंक्रीज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू अ वेरी ह्यूज फिगर। रेंट इन यूएसडी हमें $25,000 मिला, नाउ दैट इज ऑल्सो एडिशनल विच वॉज नॉट देयर। तो टोटल इंडिगो हाइट्स के अंदर हमने कमा लिया $1,22,000। दिस इज नाउ फेनोमिनल, राइट।
आज इधर आप बैठे हुए हैं तो आपकी वैल्यू है $90,000, इधर बैठे थे तो आपकी वैल्यू है $1,23,000. दैट इज वेल्थ क्रिएशन. ओके, यूएसडी प्रॉफिट $4,000, यूएसडी प्रॉफिट $46,000. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें तो नाइन प्रिज्म ने डॉलर टर्म्स में सिर्फ 4.7% यानी 0.5% पर एनएम के हिसाब से 10 सालों में ग्रो किया. और जिसने 10 साल पहले वहां पे प्लॉट लिया और आज तक होल्ड किया, उन सबको बहुत मुबारक हो, वो माशाल्लाह गरीब हो चुके हैं. लिहाजा जिन्होंने इंडिगो हाइट्स में या इधर रेंटल प्रॉपर्टी में, इंडिगो हाइट्स इज जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू रिलेट यू, बट लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो अच्छी बनी उस टाइम के ऊपर उन्होंने ये रिटर्न्स आप लोगों को दिए. 61.1% रिटर्न जो है वो मिला आपको इन द टर्म्स ऑफ यूएसडी डॉलर. दैट इज 6% इन डॉलर टर्म्स रिटर्न, विच इज कंसिडर्ड अ गुड रिटर्न. एनुअलाइज रिटर्न जो है, जब हम उसके ऊपर भी आते हैं तो डॉलर टर्म्स में भी इसके ऊपर 0.4% का एनुअलाइज रिटर्न है और उधर 5.7% का एनुअलाइज रिटर्न है. सो गाइज, दिस इज द गेम चेंजिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग. अगर आप इसको समझ जाएंगे, जो बंदा इसको समझ सकता है उसको पता चल जाएगा कि उसने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे करना है, वहाँ पे करना है. फैसला आपका है. ठीक है, जो मैं अक्सर औक़ात बात करता हूँ कि जो इमाम है उसका काम है अजान देना. फैसला आपने है कि आपने नमाज पढ़ने आना है नहीं आना. आपने आज भी जाना है, आप कोई ऐसे एसेट खरीदे जिसके अंदर आपको ये वाली इनकम ना मिले, ये आपका फैसला है. We are doing this because all these projects which I am going to show you over here are part of MLAC's portfolio, right? हम इसमें कोई ऐसे अननोन प्रोडक्ट्स आपको नहीं बता रहे. ये वो प्रोजेक्ट बता रहे हैं, ये वही हैं सारे के सारे. कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इमलाक का ना हो, जिसको हमने इसके अंदर ना किया हो. और ये वो प्रोजेक्ट्स है जो हमारे मेन फोकस के अंदर है. सो दिस वाज द फर्स्ट वन with a 10-year comparison, Indigo Heights versus Nine Prism plot. Keep waiting for the second video, which will be between Goldcrest Mall and Nine Prism plot starting from 2018-19 till 2026. And you will understand that was not by chance that this happened. This is a pattern which will keep repeating itself at 8 years, 6 years, 4 years, and you will watch this with numbers, with proofs, no assumptions, no future promises. This is the real truth.